यहां से तो ठीक है सब बच्चों। आवाज आ रही है सभी को? एक बार बताओगे जरा, कोई इशू तो नहीं है आवाज में? बहुत अच्छे, गजब, एकदम जल्दी से जुड़ेंगे एक बार सभी बच्चे। कुंजन सिंह हैं, आरजू हैं, बहुत अच्छे, आंचल हैं, सतेंद्र यादव हैं। आज का टॉपिक है हमारा पासेस, यानी कि पास भी बोल सकते हो, दर्रे। और दर्रे हमें पढ़ने हैं। और दर्रे होते क्या हैं, पहले बहुत सारे बच्चों का गुरुजी दर्रे नहीं बताए। हालांकि एसएससी जीडी ने बहुत ज़्यादा दर्रों से क्वेश्चन पूछे नहीं है, लेकिन नहीं पूछे हैं फिर भी पढ़ने हैं आपको, क्योंकि मतलब सिलेबस में आता है, पूछ सकता है आगे। एक बार सभी प्यारे दोस्त क्लास से जुड़ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बड़ा ही प्यारा सा और अच्छा सा टॉपिक है, लेकिन ये याद करने वाला है। दर्रे होते क्या हैं? सबसे पहले देखो होता क्या है बेटा, पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे, ठीक है ना भाई। यानी कि मान लो कि भाई पहाड़ी क्षेत्र में आदमी को एक जगह, एक आदमी यहां है, यहां से उसे यहां जाना है, ठीक है ना भाई, यहां से यहां जाना है। तो अब ऐसे थोड़ी ना आदमी पहले पहाड़ पर ऊपर चढ़ेगा, फिर नीचे उतरेगा, फिर ऊपर चढ़ेगा, फिर नीचे उतरेगा। बेटा आदमी खत्म हो लेगा ऐसे तो, ठीक है ना, उसकी गुड बाय हो जाएगी। तो दर्रे आखिर होते क्या है? तो पहाड़ी क्षेत्र में, पर्वतों में नदियां पर्वतों को काट के एक रास्ता बना देती है, ठीक है ना भाई। तो पर्वतीय क्षेत्र में, यानी कि पर्वतों में पाए जाने वाले ट्रांसपोर्ट के, ट्रांसपोर्ट मतलब आने जाने के जो नेचुरल मार्ग होते हैं। नदियां कैसी हैं? नेचुरल हैं। तो नदी कोई बह रही है, नदी ने यहां से काट के पहाड़ को रास्ता बना दिया। यहीं बच्चे नदियों के किनारे पे आपने सड़क बना ली, आप इस सड़क के किनारे किनारे यहां दूसरी जगह जा सकते हो। तो दर्रे आखिर बीमारी क्या है? तो दर्रे बेटा पर्वतों में नदियों के द्वारा जो पर्वतों को काट के रास्ता बना देती है, उसे आप दर्रा कहते हो, ठीक है ना भाई। चलो भाई गजब एकदम। हाँ बिल्कुल, अभिषेक जी, दिव्या कुमारी, सभी बच्चे जुड़ जाओ क्लास से। रोहिणी, गजब बच्चे। तो अगर मैं बात करूं बच्चे, पर्वतों में पाए जाने वाले ट्रांसपोर्ट के नेचुरल रूट को ही दर्रा कहते हैं, ठीक है ना भाई। पर्वतों में पाए जाने वाले आवागमन, ठीक है ना, आवागमन बोलते हैं ट्रांसपोर्ट को, एक जगह से दूसरी जगह जाना। आवागमन के प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहते हैं, अब दर्रे को आप शो कैसे कर सकते हो? दर्रे को बेटा एक सिंबल होता है दर्रे का, इस तरीके से ऐसे भी शो किया जाता है, सिंबल बना देते हैं दर्रे का, ठीक है ना भाई। इस तरीके से एक सिंबल होता है दर्रे का। तो पर्वतों के बीच में नदियों के द्वारा जो पर्वतों को काट के रास्ता बनाया जाता है, उसे ही दर्रा कहते हैं, ठीक है ना भाई। चलो बहुत ही गजब, आनंद आ रहा है। चलो भाई अब देखो क्वेश्चन पूछता है, एसएससी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा पूछ लेता है। अरे बेटा कृत्रिम रास्ते नहीं, प्राकृतिक मार्ग जो बना देती है, नेचुरल रूट। सिर्फ सीधी सी बात, ये डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी आपसे, कुछ नहीं पूछेगा। पर्वतों के बीच जो रास्ता होता है उसे दर्रा कहते हैं, इतनी बात ध्यान रखिएगा आप दर्रा समझने के लिए। अब देखो भैया, पर्वतों में ही दर्रे पाए जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि मैदानों में। यूपी में आपने कभी कोई दर्रा देखा है? नहीं देखा होगा, ठीक है ना भाई। तो जहां पर्वतीय राज्य होंगे वहां पर दर्रे पाए जाएंगे, आप सभी बात जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये हमारा भारत है, तो भारत में इधर देखोगे, यहां ऊपर बेटा लद्दाख पड़ता है, यहां जम्मू कश्मीर है, इधर हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, ठीक है ना भाई। ये सिक्किम है बच्चे, इधर अरुणाचल प्रदेश है। तो यहां पर क्या है, पहाड़ पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं इन राज्यों में। तो इन राज्यों में ही ज्यादातर दर्रे देखने को आपको मिलते हैं। एक एक करके हम पढ़ेंगे एक एक राज्य के दर्रों के बारे में, जो ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहले बात करूं मेरे प्यारे दोस्त आपसे, जम्मू कश्मीर के दर्रे। जम्मू कश्मीर के दर्रे, तो जम्मू कश्मीर के कौन कौन से इंपोर्टेंट पासेस हैं? देखो सबसे पहले 4-5 दर्रे मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा, वो आपको ध्यान रखना है। ट्रिक क्या है बच्चे? ट्रिक है बाज का पंजा, यही ज्यादा पूछे जाते हैं।
बाज का पंजा, बाज का पंजा, बाज मार दे पंजा तो आदमी कर दे गंजा। बाज का पंजा बहुत जोशीला, जोशीला। अब आप यहां ये मत सोचना गुरुजी क्या क्या बता रहे हैं, बेटा बस ट्रिक है, ध्यान रखनी है। देखो बाज, ठीक है ना भाई, बाज से बन जाएगा बुर्जिल, पहला दर्रा बन जाएगा बुर्जिल। बुर्जिल दर्रा कहां है? जम्मू कश्मीर के अंदर। अब कुछ दर्रे जम्मू कश्मीर में पहुंच गए हैं, कुछ दर्रे लद्दाख में, तो मैं लिखवा दूंगा यहीं पे। तो बाज से बन गया पहला बुर्जिल, बाज से बना बुर्जिल, बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा कहां है बेटा? जम्मू कश्मीर के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना भाई। बुर्जिल दर्रा कहां है? जम्मू कश्मीर में। किस किस को जोड़ता है बेटा? दो जगह। देखो दर्रा ना दो स्थानों को जोड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो बुर्जिल दर्रे से होकर आप, बुर्जिल दर्रा कहां है? जम्मू कश्मीर में है, यहां पे है। बुर्जिल दर्रे से होकर आप श्रीनगर से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जा सकते हो, और यहां भी कहां जा सकते हो? यहां भी एक स्थान पड़ता है गिलगिट बलूचिस्तान, आपने सुना होगा। तो गिलगित जाना है तुम्हें, ठीक है ना भाई। श्रीनगर से गिलगित को कनेक्ट करता है, श्रीनगर को कनेक्ट करता है गिलगित से, गिलगित, ठीक है ना भाई। गिलगित कहां पड़ता है बच्चे? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, पीओके में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। तो स्थान जो जोड़ेंगे, कुछ ही बताऊंगा जोड़ने वाले, लेकिन इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कौन सा दर्रा श्रीनगर से गिलगित को कनेक्ट करता है, तो आपका आंसर आएगा बुर्जिल पास, बुर्जिल दर्रा, ठीक है ना भाई। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आएगी आवाज। अब आवाज नहीं आ रही है, अच्छा बाहर की आवाज आ रही है। चलो नीचे करो एक बार, अब नहीं आएगी। आवाज आ रही है, कोई चिल्ला रहा है। हाँ बेटा, थोड़ा सा सेलिब्रेशन चल रहा है बाहर, तो उसकी आवाज, अब नहीं आएगी आवाज, ठीक है ना भाई। तो बात समझ में आ गई है। तो बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर को गिलगित पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आता है बच्चे, गिलगित आपका, ध्यान रखिएगा। दूसरा देखो, का से बनता है काराकोरम, तो आप यहां लिख देना, बै से बन गया बुर्जिल और का से बन गया काराकोरम। काराकोरम पर्वत भी था और काराकोरम दर्रा भी है, तो दूसरे नंबर पे डालोगे आप काराकोरम दर्रा। काराकोरम, जो काराकोरम दर्रा है ये वर्तमान में लद्दाख रीजन में आता है। कहां आता है बच्चे? लद्दाख के अंदर है, प्रेजेंट में लद्दाख में, ऊपर, बिल्कुल ऊपर, ठीक है ना भाई। तो यहां है बिल्कुल ऊपर, ठीक है ना भाई। यहां से होकर बच्चे चाइना और बच्चे आपका पाकिस्तान के लिए एक सड़क गुजारी गई है, जिसे बोलते हैं सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो काराकोरम दर्रा आपके समझ में आया होगा, बात समझ में आ रही है। तो काराकोरम दर्रा लद्दाख की काराकोरम श्रेणी के अंदर पड़ता है। और बच्चे ध्यान रखना है, इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो हाइट है, वो लगभग 5600 मीटर है, और यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, हाईएस्ट पास, सबसे ऊंचा दर्रा। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो आपका आंसर आएगा बच्चे काराकोरम दर्रा। ऊंचाई मैंने आपको बता दी है, जो चीज इंपोर्टेंट होगी जहां मैं आपको वहां बताऊंगा उस चीज के बारे में। साथ के साथ काराकोरम दर्रे से होकर इस दर्रे से सीपीईसी, ठीक है ना भाई। सीपीईसी का फुल फॉर्म होता है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, हिंदी में कहते हैं चीन पाक आर्थिक गलियारा। एक सड़क गुजरती है बेटा, उसे ही चीन पाक आर्थिक गलियारा कहते हैं, ठीक है ना। चीन पाक आर्थिक गलियारा, आर्थिक गलियारा, गलियारा गुजरता है, ठीक है ना भाई। तो दूसरे नंबर पे कौन सा पढ़ा हमने? काराकोरम पास। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, इससे सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जाता है। आगे बात करूं बच्चे पंजा। देखो भैया, पंजा कर देगा गंजा, पंजा से बनता है बेटा पीर पंजाल दर्रा, ठीक है ना भाई। फिर कौन सा आता है? पीर पंजाल, पीर पंजाल पास, ठीक है ना भाई। पीर पंजाल दर्रा, तो नंबर 3 डालोगे आप, पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा,
पीर पंजाल दर्रा। ये पीर पंजाल दर्रा तीसरे नंबर का है और ये जम्मू कश्मीर के अंदर आता है, पीर पंजाल पास। पीर पंजाल पास किसको जोड़ता है बच्चे? जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। जम्मू सुना होगा ना, जम्मू, जम्मू को कनेक्ट करता है, जम्मू को जोड़ता है बेटा। किससे जोड़ता है जम्मू को? श्रीनगर से। अगर आपको जम्मू से श्रीनगर जाना है तो आप किस दर्रे का इस्तेमाल करोगे? पीर पंजाल दर्रे का। बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना है बच्चे, सॉरी कुलगांव से कोठी होगा ये पीर पंजाल दर्रा। एक सेकंड, मैंने उल्टा लिख दिया है, इसे यहां से रफ करोगे। कुलगांव से कोठी। अगर आपको बच्चे पीर पंजाल दर्रे से जाना है तो आप जाओगे कुलगांव से कोठी। कुलगांव से कोठी जाने का रास्ता इसी से गुजरता है। कुलगांव से कोठी जाने का रास्ता बेटा इसी से गुजरता है, पीर पंजाल दर्रे से। जम्मू कश्मीर के अंदर है पीर पंजाल दर्रा। नंबर 4 है बच्चे, देखो भाई बहुत से बन जाता है। देखो भाई बुर्जिल बन गया तो ये बहुत से बन जाता है बनिहाल दर्रा। बनिहाल, अभी एक बार और समझा दूंगा आपको तो समझ में आ जाएगा। बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा भी कहां है बच्चे? ये भी जम्मू कश्मीर में। ये आपका ये जम्मू कश्मीर को बच्चे श्रीनगर से जोड़ता है, बनिहाल दर्रा। आगे डालोगे आप बनिहाल, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। ये किसको कनेक्ट करता है? ये जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। जम्मू को कनेक्ट करता है बेटा श्रीनगर से। जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है और इसी दर्रे के अंदर जवाहर सुरंग स्थित है। एग्जाम में पूछी गई है जवाहर सुरंग किस दर्रे में पड़ती है? तो जवाहर सुरंग आपकी बच्चे इसी दर्रे में पड़ती है। ठीक है ना भाई, बनिहाल दर्रे के अंदर। और नंबर 5 में आ जाता है जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा आता है बच्चे? नंबर 5 में आ जाता है जोजिला। जोशीला से बनेगा जोजिला। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा नंबर 5। ये आपका लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। कहां स्थित है बच्चे? लद्दाख रीजन में पड़ता है। बहुत अच्छे। कहां पड़ता है बच्चे? लद्दाख रीजन में। एक बार कमेंट सेक्शन ऑन करो। ठीक है ना भाई। आगे बात करूं मैं आपसे बच्चे, जोजिला दर्रा लद्दाख में है और ध्यान रखना है जास्कर श्रेणी के अंदर पड़ता है और यह श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है। श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है। लेह ये किसको जोड़ता है? ये बात बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन सीधा सा क्वेश्चन बनेगा कि पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में है? आपका आंसर आएगा जम्मू कश्मीर। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, जोजिला दर्रा लद्दाख, काराकोरम दर्रा लद्दाख में है और बच्चे आपका ऊपर 5वां दर्रा है बुर्जिल दर्रा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। काराकोरम दर्रे से होके चीन पाकिस्तान कनेक्ट होते हैं। सीपीईसी गुजरता है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। और बच्चे पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में कुलगांव से कोठी को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से और आपका जोजिला दर्रा लद्दाख में है, श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है। बात क्लियर है? चलो भाई बेटा थाल घाट भी बताएंगे अभी, लेकिन जो पहले समझने के दर्रे हैं उन्हें समझो आप। अब देखो कुछ इंपोर्टेंट दर्रे और हैं, जैसे कि एक मिंटेक दर्रा है, लद्दाख में है। लद्दाख में बहुत सारे दर्रे हैं क्योंकि लद्दाख के अंदर पर्वत ही पर्वत है। तो लद्दाख के कुछ प्रमुख दर्रे मैं आपको और बता रहा हूं। लद्दाख के प्रमुख दर्रे और कौन कौन से हैं? लद्दाख के प्रमुख दर्रे और कौन कौन से हैं वो एक जगह नोट कर लेना है। एक दर्रा है जिसका नाम है पेंसिला दर्रा। देखो नाम सुनो दर्रे का कैसा है, पेंसिला। पेंसिला दर्रा एग्जाम में पूछेगा पेंसिला दर्रा कहां है, तो आपका आंसर आना चाहिए लद्दाख के अंदर है। सिर्फ सीधा सीधा याद रखना है इनके बारे में, ठीक है ना। एक है बच्चे खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला, खारदुंगला दर्रा, ये खारदुंगला दर्रा भी कहां है? लद्दाख के अंदर। एक है बच्चे अगहिल दर्रा। अगहिल, अगहिल दर्रा। अगहिल दर्रा भी कहां पड़ता है बेटा? ये भी आपका लद्दाख में। नाम ध्यान रखने सीधे सीधे से नाम पूछता है, ठीक है ना भाई। एक दर्रा और है जिसका नाम है मिंटेक दर्रा। मिंटेक दर्रा, मिंटेक दर्रा भी कहां है बच्चे? ये भी आपका लद्दाख में है। तो पेंसिला, खारदुंगला, अगहिल दर्रा, मिंटेक दर्रा, ये 4 दर्रे और हैं जो लद्दाख के इंपोर्ट दर्रे हैं। और भी दर्रे हैं बहुत सारे, लेकिन वो नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना भाई।
एक कह रहे हैं दर्रे के पास की नदी तो बताओ। अरे बेटा जो चीज पूछी जाती है एग्जाम में वही तो बताऊंगा। अब नदी इतनी सारी पढ़ाई है। अब जैसे मान लो शिपकिला दर्रे से सतलज गुजरती है, वो पूछा जाता है एग्जाम में, मैंने आपको बता दी है। ठीक है ना। सभी नदियों का क्या करना है तुम्हें, जो पूछी नहीं जाती उनसे क्या फायदा बता के बताओ मुझे। ठीक है ना भाई। तो ये इतने सारे बता दिए मैंने आपको, 5, 4, 9 दर्रे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, नहीं याद कर लेना, यही अपने आप में महाभारत है। तो उतनी चीज याद करो, एग्जाम ओरिएंटेड हो आप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओगे सारे बन जाएंगे, और किसी भी एग्जाम के बनाओगे तो बन जाएंगे। ठीक है ना। क्या पूछता है एग्जाम में, ये इंपोर्टेंट है। तो बात समझ में आ रही है। ये पढ़े थे बच्चे हमने कहां के दर्रे, ये पढ़े हैं बच्चे हमने लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दर्रे। अघिल दर्रा लद्दाख में है, खारदुंगला दर्रा प्रेजेंट में लद्दाख वाले रीजन में, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा सीधा सीधा सा। अब बात करता हूं बच्चे अगले स्टेट की आपसे। देखो इसके बाद जो आता है अगला वाला राज्य, वो आता है हिमाचल प्रदेश के दर्रे। 3 दर्रे ज्यादा इंपोर्टेंट हैं। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के दर्रे, हिमाचल प्रदेश के दर्रे इंपोर्टेंट कौन से हैं? तो भैया हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है, ऐसे ट्रिक से आप याद कर सकते हो। हिमालय पर, हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है। ये ट्रिक है। अब देखो यहां पर कौन कौन से दर्रे हैं। देखो एक तो बन जाता है बड़ी से बाड़ा लाचला, पहला नंबर, बाड़ा ला चा ला, जो ला लगा रहता है ना, ला ला का मतलब दर्रा ही होता है। शिपकली से बन जाएगा बेटा शिपकिला दर्रा, शिपकिला, शिपकिला दर्रा। और रहती से बन जाएगा रोहतांग दर्रा, रोहतांग। ये 3 दर्रे बहुत इंपोर्टेंट हैं। रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश के 3 प्रमुख दर्रे, पहला बाड़ा लाचला, दूसरा शिपकिला और तीसरा रोहतांग पास। ठीक है ना भाई। सर जी ये सब याद नहीं रहते हैं, क्या करें? बेटा आज की क्लास में याद करवा के जाऊंगा। और बताओ, जितनी चीजें मैं बता रहा हूं उतना तो समझो आप। ठीक है ना भाई। यहां चीजों को समझो, बस जो मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ मेरे साथ समझो, बिल्कुल परेशान मत हो, एक एक चीज याद हो जाएगी। तो बात समझ में आ रही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 3 दर्रे हिमाचल प्रदेश के बताए, सीधा सा पूछेगा कौन से राज्य में है। अब मैं बड़ा लाचला दर्रे की बात करूं बच्चे, ये मंडी को लेह से कनेक्ट करता है। मंडी पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। तो भैया किसको, मंडी से अगर आपको कहां जाना है, लेह जाना है, लेह, तो आप किस दर्रे का प्रयोग करोगे, बाड़ा लाचला दर्रे का। मंडी हिमाचल प्रदेश में है, लेह कहां पड़ता है बच्चे, लद्दाख में पड़ता है, लद्दाख के अंदर पड़ता है लेह। ठीक है ना। और मंडी हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है बाड़ा लाचला दर्रा। बात क्लियर हो रही है। और बच्चे बाड़ा लाचला दर्रे से कौन सी नदी निकलती है, चिनाब नदी का उद्गम होता है, चिनाब। ठीक है ना भाई, चिनाब नदी यहीं से निकल के आती है, आपको याद होगा चिनाब के बारे में बताया था। शिपकिला दर्रा, शिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से कनेक्ट करता है, शिमला, शिमला को किससे कनेक्ट करता है बच्चे, तिब्बत। शिमला से तिब्बत जा सकते हैं इस दर्रे से होके। और बच्चे सतलज नदी भारत में इसी दर्रे से एंट्री करती है। सतलज नदी का, सतलज नदी का प्रवेश द्वार, सतलज नदी का प्रवेश द्वार। भारत में सतलज नदी बच्चे किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है, तो सतलज रिवर एंटर इन इंडिया बाई शिपकिला पास, शिपकिला दर्रे से ही प्रवेश करती है सतलज नदी भारत में। ठीक है ना भाई। अब आगे बात करूं बच्चे यहां आपसे रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से कनेक्ट करता है, मनाली, कुल्लू मनाली आपने सुना होगा। मनाली से अगर आपको लेह जाना है, मनाली से अगर आपको लेह जाना है तो आप रोहतांग दर्रे से जाओगे। रोहतांग दर्रे से एक नदी भी निकलती है जिसका नाम है रावी नदी, रावी, मैंने आपको बताया था, रावी बोले तो रोहतांग दर्रा, रावी नदी का उद्गम भी यहीं से होता है, रोहतांग दर्रे से।
ठीक है ना भाई, मनाली को लेह से कनेक्ट करता है। और इसी दर्रे के अंदर अटल सुरंग स्थित है। अटल टनल, अटल सुरंग, बेटा याद करो अटल सुरंग के बारे में, एग्जाम में बहुत पूछता है। अटल सुरंग जिसकी लंबाई है बच्चे, जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। ठीक है ना भाई, ध्यान रखिएगा। अटल सुरंग विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है अटल सुरंग। ठीक है ना भाई, तो विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग अटल टनल किस दर्रे में है? रोहतांग दर्रे में। ठीक है ना, तो बाड़ालाचला, शिपकिला, रोहतांग, और एक दर्रा और है जिसका नाम है देबशाह पास, देबशाह दर्रा। तो इसे साइड में नोट कर लेना, देबशाह। देबशाह भी कहां है? देबशाह दर्रा, देबशाह पास भी हिमाचल प्रदेश में है। ये मैंने साइड में लिखवा दिया, ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। देबशाह, ये तीनों ज्यादा इंपोर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? बाड़ालाचला, शिपकिला और रोहतांग। ठीक है ना भाई। सर आपने तो कहा था कि सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है। हां बेटा कहा था, मैं यहां सतलज कह रहा हूं भाई, सतलज। सतलज और सरस्वती बेटा अलग अलग हैं। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? देखो भाई, सिंधु नदी, सिंध नदी और काली सिंध, तीन नदियां हैं, अलग अलग हैं। एक टोंस नदी यमुना की सहायक है, एक टोंस नदी गंगा की सहायक है। अगर नाम मिलते जुलते हैं तो बेटा एक नदी नहीं है। बात ध्यान से समझो। बात समझ में आ रही है? बहुत ही बढ़िया। सीपीईसी पर किसका अधिकार है? ठीक है ना भाई, बेटा सीपीईसी चाइना और पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, हमारा अधिकार नहीं है। बात समझ में आ रहा है थोड़ा सा? अब देखो, चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपसे। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया, कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? कौन सा दर्रा एचपी में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में? चार ऑप्शन दिए आपको। मान लो ए ऑप्शन दे दिया आपको नीति दर्रा, बी ऑप्शन दे दिया आपको अगहिल पास, अगहिल दर्रा, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको मिंटेक पास, मिंटेक दर्रा, और चौथा ऑप्शन दे दिया आपको बाड़ालाचला दर्रा, बाड़ालाचला, बाड़ालाचला, ऐसे ऑप्शन दे दिए। भाई आप ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछेगा तो, आपसे डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा पूछ लेगा तो किन्हें जोड़ते हैं, और जो जोड़ने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिए, उतने ही याद रखने हैं। ठीक है ना भाई। चलो भाई, अब देखो यहां समझो, अभी क्या बताया? हिमालय पर बड़ी शिपकली रहती है। तो बच्चे बड़ी बाड़ालाचला हिमाचल प्रदेश का, हिमालय पर मतलब हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना भाई, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। अभी क्या बताया था? अघिल और मिंटेक कहां के दर्रे हैं? लद्दाख के दर्रे हैं। अभी क्या बताया? अभी बताया नहीं है, नीति पास उत्तराखंड का दर्रा है, अभी पढ़ाऊंगा ये आपको। ठीक है ना भाई, तो मैं लास्ट में आपको 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, आपको पता चल जाएगा कैसे दर्रे याद करने हैं। ठीक है ना भाई, बात क्लियर है? तो इस तरीके से याद होंगे बेटा, ऐसे थोड़ी ना तुक्के मार मार के याद हो जाएंगे। अब जैसे बाज का पंजा बहुत जोशीला, बुर्जिल पास, पीर पंजाल पास, ये सारे दर्रे लद्दाख और जम्मू कश्मीर के हैं आपके, तो ये करा दूंगा मैं, टेंशन क्यों ले रहे हो। अब बात करते हैं उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड के दर्रे, उत्तराखंड के दर्रे, उत्तराखंड के इंपोर्टेंट दर्रे कौन से हैं भैया? देखो, उत्तराखंड पड़ता है नेपाल के बगल में, पड़ता है ना नेपाल के बगल में। तो उत्तराखंड को आया गुस्सा, क्योंकि आजकल नेपाल ना चीन के साथ ज्यादा मुंडी हिला रहा है, मतलब चीन का ज्यादा वफादार बन के दिखा रहा है। तो उत्तराखंड ने धमकाया, किसको धमकाया? नेपाल को। मान जा प्यार से, बहुत मारूंगा ऐसे करके, चीन के संपर्क में मत जा, अपनी नीति बदल, तेरी नीति गलत है, चाइना बढ़िया नहीं है, भारत समझा रहा है। तो बेटा यहां नीति बदल किससे कह रहा है? उत्तराखंड, यानी कि बच्चे तिब्बत से कह रहा है, सॉरी नेपाल से कह रहा है। तो मतलब तिब्बत के साथ ही बॉर्डर टच होता है इधर उत्तराखंड का। ठीक है ना भाई, तो यहां देखोगे आप उत्तराखंड के अंदर जो दर्रे हैं, हां चलो भाई आ जाओ आगे। उत्तराखंड के जो अंदर दर्रे हैं वो उत्तराखंड कह रहे हैं नेपाल से, मान जा अपनी नीति बदल ले, बहुत कूटूंगा।
तो भैया एक दर्रा है इसमें नीति दर्रा, नीति नीति एक दर्रा है बच्चे, दूसरा जिसका नाम है माना, मांझा माना दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा, और एक है बच्चे आपका लिपुलेख दर्रा, तीसरा नंबर लिपुलेख, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। तो ये 3 दर्रे हैं इंपोर्टेंट आपके, ठीक है ना भाई। नीति बदल ले मांझा, नहीं तो मुंह पे मार के 5 का लिख दूंगा तेरे पे, ऐसा कह रहा है, ठीक है ना भाई, ठीक है ना भाई। तो ध्यान रखना है, एक दर्रा और भी है, वो मैं अलग से लिखे दे रहा हूं नोट करके यहां, मुलिंगला दर्रा, मुलिंगला भैया, मुलिंगला। और एक और है थांगला, थांगला। ये थोड़े कम इंपोर्टेंट हैं, मैंने साइड में लिख दिए हैं, जो कम इंपोर्टेंट है, जो ज्यादा इंपोर्टेंट है मैंने यहां लिख दिए, ठीक है ना भाई। नीति, माना और लिपुलेख, ये बच्चे उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं, तिब्बत से कनेक्ट करते हैं। उत्तराखंड से होके अगर आपको तिब्बत की साइड जाना है, तिब्बत में तो बेटा इन दर्रों का प्रयोग आप कर सकते हो। और लिपुलेख दर्रे से होके, लिपुलेख दर्रे से होके कैलाश मानसरोवर यात्रा की जाती है, कैलाश मानसरोवर यात्रा करते हैं, ठीक है ना भाई। कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर की जाती है, तो आपका आंसर आएगा लिपुलेख दर्रा, ठीक है ना भाई। तो एक है मुलिंगला, मुलिंगला भी उत्तराखंड में है, एक है थांगला, एक है नीति, माना और लिपुलेख, ध्यान रखिएगा। भैया जी नदी के नाम कौन रखकर गया है, बेटा कोई रखने कोई ऊपर से थोड़ी ना आएगा बेटा। मुलिंगला देखो भाई, यहां लिखे दे रहा हूं हिंदी में, तुम्हें दिक्कत हो रही है तो मुलिंगला, मुलिंगला दर्रा। और ये है बच्चे आपका थांगला दर्रा, थांगला, मुलिंगला दर्रा और थांगला दर्रा, ये कम इंपोर्टेंट है, थोड़े से उत्तराखंड के ही है। नीति, माना, लिपुलेख ये ज्यादा इंपोर्टेंट दर्रे हैं, ठीक है ना भाई, बात क्लियर हो रही है। अच्छा मुझे सच सच बताओ, आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए हैं, ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर जो एसएससी जीडी में पूछे गए, सच सच बताना है। और बच्चे मैंने जैसे नदी पढ़ाई, तो एसएससी जीडी की आपने अंकित सर वाली किताब ली होगी अगर जीएस की, तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए होंगे। मैं कह रहा हूं बेटा 95% से ज्यादा क्वेश्चन आपके जितने भी चैप्टर पढ़ाए उनसे बन रहे होंगे, चाहे मैंने पर्वत पढ़ाए हैं, चाहे मैंने नदियां पढ़ाई हैं, कोई भी टॉपिक मैंने आपको कराया है, ठीक है ना भाई। सच्ची सच्ची बताना है कि क्या आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाए हैं। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए से बढ़ रहे हैं तो बेटा बन रहे होंगे, बन रहे हैं ना। अगर ली है तो बेटा बन रहे होंगे, आपने देखा है, नहीं देखा है तो देखो प्रीवियस ईयर जाके। अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो वो यहां से बन रहा है। 95% से ज्यादा क्वेश्चन की गारंटी ले रहा हूं मैं कि आपके प्रीवियस ईयर बन रहे होंगे। अब बेटा जो चैप्टर ना पढ़ाया उसके बारे में कैसे कहता हूं, अभी जो पढ़ाएंगे आगे तो बताएंगे उसके बारे में भी, ठीक है ना भाई, बात क्लियर है। एक कह रहे हैं प्रीवियस ईयर में ये सब नहीं आया, बेटा हां दर्रे नहीं पूछे गए, मैं आपसे पहले ही कह के चल रहा हूं। एक दर्रा पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, लेकिन इस बार पूछा जा सकता है, क्या करूं अब, छोड़ दूंगा तो आप कहोगे गुरुजी पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए मेरा काम है पढ़ाना। अब बेटा ना ही पढ़ो तुम तो बेटा वो तुम्हारी मर्जी है। अब देखो यहां समझो थोड़ा सा आगे। अब एक राज्य आता है सिक्किम। सिक्किम के 2 दर्रे इंपोर्टेंट हैं, 2 ज्यादा इंपोर्टेंट 2 ही दर्रे हैं तो इसमें कई। एक है बच्चे नाथुला और एक है जेलेपला। देखो भाई नाथूराम गॉडसे महात्मा गांधी की हत्या के जुर्म में गए जेल, ठीक है ना भाई। और यहां पड़ते हैं 2 दर्रे इंपोर्टेंट सिक्किम के अंदर। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि नाथूराम गॉडसे जेल जो गए थे, नाथूराम गए बेटा जेल, नाथूराम, नाथूराम गए थे बच्चे कहां, जेल गए थे। और जेल भी कहां गए थे बच्चे, सिक्किम में गए थे जेल, सिक्किम में। क्यों गए आपको पता है, सच में नहीं गए सिक्किम में जेल, कहीं कहोगे गुरुजी सच में सिक्किम में जेल गए, ठीक है ना, ये ट्रिक है। तो बच्चे एक तो हो गया नाथूला दर्रा, नाथूला, नाथूला दर्रा, नाथूला दर्रा नाथूराम गॉड से, ठीक है ना भाई।
और जेल में गए मतलब जेले पला, जेले पला, जेले पला दर्रा। तो भैया दो दर्रे इंपोर्टेंट हैं, आपने देखा, एक है नाथुला और एक है जेले पला। जो नाथुला दर्रा है वो बच्चे जोड़ता है सिक्किम को लहासा से। नाथुला दर्रा सिक्किम को लहासा से कनेक्ट करता है, लहासा, सिक्किम को लहासा से जोड़ता है। अब आप कहोगे गुरुजी लहासा क्या है? तो बेटा लहासा तिब्बत की राजधानी है, तिब्बत की। कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है तिब्बत की राजधानी क्या है, तो आपका आंसर आएगा लहासा। लहासा किसकी राजधानी है बेटा? तिब्बत की राजधानी है लहासा। तो सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करता है आपका नाथुला दर्रा। तो नाथूराम गौडसे कहां गए? जेल में गए। जेल में कहां गए? सिक्किम गए। तो बेटा सिक्किम और लहासा तिब्बत की कैपिटल को जोड़ता है नाथुला पास, नाथुला दर्रा। अखिलेश कुमार कह रहे हैं गुरुजी अपनी जैकेट मुझे, बेटा गुरुजी को ही ले जाना अपने घर, वहीं 2-4 रोटी हम भी खा ले करेंगे आपकी गल, ठीक है ना भाई? तो भैया बात क्लियर हो रही है। तो जेले पला दर्रा, जेले पला मतलब बच्चे जेले पला दर्रा भी कहां है? सिक्किम में। यह सिक्किम को भूटान से कनेक्ट करता है, क्योंकि सिक्किम के इधर भूटान है, इधर नेपाल है, ऊपर आपका चाइना है। तो भैया अगर सिक्किम से आपको भूटान जाना है, सिक्किम से अगर आपको भूटान जाना है तो आप किस दर्रे से होकर जाओगे? आप जेले पला दर्रे का प्रयोग करोगे, ठीक है ना भाई? नाथुला दर्रा सिक्किम से अगर आपको तिब्बत जाना है तो आप नाथुला दर्रे का इस्तेमाल कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों इंपोर्टेंट दर्रे हैं सिक्किम के जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना भाई? तो सिक्किम के नाथूराम गौडसे जेल गए। और बच्चे उत्तराखंड के कैसे याद किए हमने? उत्तराखंड के नीति बदल्ले मांझा, नहीं तो मुंह पे लिख दूंगा 5 का। और बच्चे हमने हिमाचल प्रदेश के हिमालय पर बड़ी शिपकली रहती है, तो याद हो तो गए, ठीक है ना भाई? बेटा नाथुला दर्रा 1962 में बंद हो गया था, फिर दोबारा से इसे रीओपन कर दिया गया है, ठीक है ना? इसे ओल्ड सिल्क रूट के नाम से भी जानते हैं नाथुला पास को। आगे बात करूं तो बच्चे अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। अरुणाचल प्रदेश में भी 2-3 दर्रे इंपोर्टेंट है, 3 दर्रे, ठीक है ना भाई? देखो भैया ऐसा है, अब डालोगे आप अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। देखो भाई मतलब ऐसा मानो कि आपके जीवन में आई दिया, आई दिया, दिया होगी कोई आपकी मित्र, और बेटा वो आपका दिया बुझा के चली गई, धोखा दे गई। अब धोखे में आदमी 2 ही काम करता है, या तो पुजारी बन जाएगा, और जो आदमी पुजारी बनेगा बेटा, अब भगवान भोलेनाथ थे, बम बम भोले, बम बम भोले, और बच्चे मतलब आराम से पहाड़ों पे रहना और अपना तपस्या करना, विलीन हो जाना, उन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं। पार्वती जी अपना उधर बैठी हुई हैं, भोले जी लगे हुए हैं अपना तपस्या में, ठीक है ना भाई? तो मान लो दिया आपकी कोई मित्र है, जब दिया आपको धोखा देके जाएगी तो आप क्या करोगे? बम बम भोले, ठीक है ना भाई? तो ध्यान रखिएगा, दिया चली गई और दिया की याद में आप क्या कर रहे हो? बम बम भोले कर रहे हो, ठीक है ना भाई? तो दिया की याद में बम बम कर रहे हो आप। अब ध्यान रखना है दिया की याद में कैसे बम बम करना है। दिया की याद में, दिया की याद में बम बम, बम बम भोले, क्योंकि दिया चली गई बेटा, दिया बुझा गई आपका। अब तो बेटा या तो पढ़ाई कर लो या बम बम भोले कर लो, ठीक है ना भाई? बात समझ में आ रही है? तो भैया देखो दिया से तो बन जाता है आपका दीफू दर्रा, दीफू, दीफू पास, दीफू दर्रा, ठीक है ना भाई? दीफू दर्रा याद में, तो बच्चे याद से बन जाता है यांग याप दर्रा, यांग याप दर्रा। बम बम दर्रा मतलब बच्चे बम बम कर रहे हो आप, बॉम्बडिला दर्रा, बॉम्बडिला दर्रा, ठीक है ना भाई? 3 दर्रे इंपोर्टेंट है यहां के। भैया दीफू दर्रा, दीफू दर्रा
बिल्कुल यहां जाके, यहां जाके, ये यहां अरुणाचल प्रदेश से आप अगर म्यांमार जाना चाहते हो तो इस दर्रे से होके जा सकते हो। दीफू पास से आप अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार को कनेक्ट करते हो। म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार जाना है दीफू दर्रे से होके। यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करता है। अरुणाचल प्रदेश से अगर आपको तिब्बत जाना है, तिब्बत, तो आप इस दर्रे का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना भाई। साथ के साथ ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में एंट्री करती है वो यांग्याप दर्रे से करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार है, ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार। ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर इन इंडिया बाय यांग्याप पास, ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? आपका आंसर आएगा यांग्याप दर्रा। और बच्चे बम बम भोले मतलब बोमडिला दर्रा, यह भी आपका अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करता है। बस इतनी चीज ध्यान रखनी है। तो दो दर्रे ऐसे हैं जो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करते हैं। और बच्चे दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है ना भाई। एक कह रहे हैं अरुणाचल और सिक्किम में कंफ्यूज रहता है। बेटा क्यों रहता है? सिक्किम ये है, सिक्किम के मैंने आपको बताए थे नाथूराम गौडसे गए जेल में, तो एक तो नाथूला और जेल में गए तो जेले पला। और दिया की याद में बम बम बोले तो एक तो दिया से दीफू बन गया, याद में यांग्याप बन गया। ठीक है ना भाई। और बम बम भोले मतलब बोमडिला बन गया। ठीक है ना भाई। तो ध्यान रखना है, ये है आपके अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। बात क्लियर है? अब देखो एक दर्रा और बता रहा हूं मैं आपको। यहां एक दर्रा है तुज्जू पास, तुज्जू पास, ये भी म्यांमार को जोड़ता है और ये मणिपुर में है, मणिपुर में तुज्जू पास। ठीक है ना भाई। मणिपुर का एक दर्रा है जो इंपोर्टेंट है, मणिपुर में है तुज्जू पास, तुज्जू दर्रा, तुज्जू दर्रा। तुज्जू दर्रा कहां है बच्चे? मणिपुर में। ये मणिपुर को म्यांमार से कनेक्ट करता है, मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है, मणिपुर को म्यांमार से कनेक्ट करता है तुज्जू पास, तुज्जू दर्रा। बेटा राहुल मिश्रा पढ़ ही लो। चलो भाई बहुत अच्छे। लक्ष्मी देवी तुज्जू पास, ठीक है ना भाई। तो तुज्जू पास है मणिपुर के अंदर, ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करूं दक्षिण भारत के 3 इंपोर्टेंट दर्रे हैं दक्षिण भारत के, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, पलक्कड़ दर्रा भी जिसे बोल देते हैं कई बार। तो ये पश्चिमी घाट पर्वत में पड़ते हैं, यहां पे पश्चिमी घाट पर्वत है। तो 2 दर्रे तो हैं जिसमें महाराष्ट्र में, थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा, यहां महाराष्ट्र के अंदर। और भैया पाल घाट दर्रा है यहां नीचे आके केरल वाली साइड में पड़ेगा पाल घाट दर्रा, तो इसे भी ध्यान रखना है। तो दक्षिण भारत के 3 इंपोर्टेंट दर्रे हैं, दक्षिण भारत के दर्रे, दक्षिण भारत के दर्रे। दक्षिण भारत के कौन कौन से इंपोर्टेंट दर्रे हैं? तो 3 दर्रे इंपोर्टेंट है और ये तीनों दर्रे कहां पड़ते हैं? पश्चिमी घाट पर्वत में, वेस्टर्न घाट माउंटेन, पश्चिमी घाट पर्वत के अंदर आते हैं तीनों दर्रे, ध्यान रखिएगा। एक का नाम है बच्चे थाल घाट, थाल घाट। एक का नाम है बच्चे भोर घाट, भोर घाट दर्रा। और एक का नाम है बच्चे पाल घाट दर्रा। ये तो आसान नाम है, आराम से याद हो जाएंगे, पाल घाट। ठीक है ना भाई। अब देखो यहां थोड़ा सा समझना है आपको। थाल घाट नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये 2 है बच्चे, ये दोनों दर्रे ऊपर वाले जो हैं ये महाराष्ट्र के अंदर आते हैं, महाराष्ट्र के अंदर हैं ये दोनों दर्रे ऊपर वाले। ठीक है ना भाई। पाल घाट दर्रा बच्चे केरल के अंदर है, नीलगिरी की पहाड़ी में पड़ता है, केरल में है नीलगिरी की पहाड़ी, याद करो थोड़ा सा। नीलगिरी की पहाड़ी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर पड़ती हैं, जहां पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत
मिलते हैं। पालघाट दर्रा केरल में है, भोरघाट और थालघाट दर्रा बच्चे आपका महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं बच्चे मुंबई से नासिक जाना चाहते हो आप, तो आप थालघाट दर्रे का उपयोग करोगे। तो थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है थालघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा बच्चे मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो अगर मुंबई से आपको पुणे जाना है, पुणे, तो भैया आप किस दर्रे से जा सकते हो? आप भोरघाट से जा सकते हो। और पालघाट दर्रा केरल के कोच्चि को, केरल के कोच्चि शहर को कोयंबटूर से जोड़ता है। कोयंबटूर तमिलनाडु का है, कोयंबटूर कहां का है? तमिलनाडु का। और कोच्चि कहां का है? केरला का। तो केरल के कोच्चि को कोयंबटूर से, तमिलनाडु से कनेक्ट करता है, कोच्चि को कोयंबटूर से जोड़ता है। भोरघाट मुंबई को पुणे से, और थालघाट मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है। बात समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे, गजब एकदम। अब देखो मैं कुछ पूछ लूं आपसे, तभी ज्यादा बेहतर तरीके से। देखो पढ़ तो लिया आपने दर्रे सारे, अब याद एक बार हो जाने चाहिए। अब मैं कुछ दर्रे लिख रहा हूं यहां पे आपको, ठीक है ना भाई? मैं लिख रहा हूं आपसे एक पीर पंजाल लिख दिया मैंने, पीर पंजाल, पीर पंजाल दर्रा, ठीक है। इसके नीचे लिख दिया मैंने एक आपका दीफू दर्रा, एक लिख दिया मैंने आपका लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा, और एक लिख दिया मैंने आपका जेलेपला दर्रा, जेलेपला दर्रा। आप मुझे बताओ कि कौन सा दर्रा इनमें से उत्तराखंड में स्थित है? उत्तराखंड में, यूके के अंदर आता है, उत्तराखंड के अंदर। जल्दी से बताओ, ए बी सी डी दे दो, 4 ऑप्शन, ए बी सी डी, जल्दी से बताओगे, ठीक है ना? एक कह रहे हैं रोहतांग दर्रा, शिमला और पंजाब। बेटा गलत, शिमला पंजाब को नहीं है रोहतांग दर्रा। तो बताएंगे जल्दी से। देखो भाई, पीर पंजाल पास आप सभी जानते हैं, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बात क्लियर? दीफू दर्रा, दिया की याद में बम बम भोले, याद करोगे। और पीर पंजाल वाला कैसे याद करोगे? बाज का पंजा, पंजा, पंजा बहुत जोशीला, पंजा, पीर पंजाल, पंजे से, ठीक है ना भाई? तो पीर पंजाल। तो बाज मतलब बुर्जिल, का मतलब काराकोरम, फिर पीर पंजाल बहुत बनिहाल, और जोशीला से जोजीला। दीफू दर्रा, दिया की याद में बम बम भोले बोलोगे तो दिया यानी कि दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना भाई? याद में यांगयाप दर्रा, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। और बच्चे बम बम भोले बोमडिला दर्रा, ठीक है ना भाई? लिपुलेख दर्रा, नीति बदल्ले मांझा, मुंह पे लिख दूंगा 5 का। तो नीति, माना और लिपुलेख, ठीक है ना भाई? ये 3 इंपोर्टेंट दर्रे हैं उत्तराखंड के। तो लिपुलेख दर्रा कहां पड़ता है? उत्तराखंड में। और बच्चे आपका जेलेपला, तो याद करो जेलेपला दर्रा कहां होगा? बच्चे जेल में गए सिक्किम में नाथूराम गौडसे, तो जेलेपला बन गया। जेलेपला दर्रा सिक्किम के अंदर है। बात क्लियर है? ऐसा याद करोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना भाई? थोड़ी बहुत चीजें आ रही हैं समझ में। बेटा सैटरडे में नहीं होगा, 25 तारीख से आपका 3 दिन तो मतलब चलेगा, आपका 4 दिन चलेगा ज्योग्राफी के 50-50 क्वेश्चन, और 4 दिन करवाऊंगा, 3 से 4 दिन करवाऊंगा इकोनॉमिक्स के 50-50 क्वेश्चन, ठीक है ना भाई? बहुत ही बढ़िया, बात क्लियर है। बहुत अच्छे, गजब एकदम। तो यहां सारे दर्रे आपको मुझे लग रहा है कि लगभग याद हो गए होंगे। थालघाट, भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में, और बच्चे आपका पालघाट या पलक्कड़ दर्रा भी कहते हैं, जिसका केरला के अंदर है, ठीक है ना भाई? अरुणाचल प्रदेश में आपको पता ही है। सिक्किम के अंदर मैंने आपको बताया नाथूराम गौडसे गए जेल में, तो सिक्किम में गए जेल में, नाथुला और जेलेपला। तो बेटा जब तक कोशिश नहीं करोगे और याद करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक याद नहीं होगा, ठीक है ना भाई?
उत्तराखंड के दर्रे नीति माना लिपुलेख। हिमाचल प्रदेश के हिमालय पर बड़ी शिपकली रहती है, तो बड़ी बाड़ालाचला, शिपकली शिपकिला रहती रोहतांग दर्रा। रोहतांग से रावी नदी निकलती है। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करता है और शिपकिला दर्रे से होकर ही सतलज नदी भारत में आती है। यांगयाप दर्रा, यानी कि दिया बोले दिया की याद में हम बोले बम बम भोले। बात क्लियर हो रही है? एक बार दिखाना ऊपर क्या कह रहे हैं। एक कह रहा है कोची नहीं कालीकट होगा, कोची ही कालीकट होगा, कोची नहीं कालीकट होगा। ये कौन है? रवीन पंडित। बेटा गुद्दी छेद देंगे तुम्हारी है? हम सही बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कोची नहीं कालीकट बोलो। भाई कालीकट तट है केरल का, कोची जगह है। चलो भाई बहुत अच्छे। भैया जी अभी देखो भाई, सभी बच्चे पढ़ने की कोशिश करो, चीजों को याद नहीं करोगे काम नहीं चलेगा। अच्छा मुझे बताओ, चलो मुझे बताओ, आप उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ये है, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। और दूसरा क्वेश्चन है, सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिक्किम की। ये दो क्वेश्चन के आंसर करो, मुझे पता चलेगा कि आप कितना याद कर रहे हो, ठीक है ना भाई। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत गजब, पूछ लिया है क्वेश्चन। नंदा देवी, बहुत 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 बढ़िया। एक कह रहा उत्तर भारत, याद हो गया है। अगर याद नहीं होगा बेटा तो उठा के पटक देंगे, याद करना पड़ेगा। कामेत बता रहा है बेटा, कामेत दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, नंदा देवी सबसे ऊंची है। और यहां सिक्किम के अंदर पूछे तो आप सभी जानते हैं, सिक्किम के अंदर कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी है और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये चीजें याद नहीं करोगे कैसे याद होगा? जो संडे का दिन हुआ करे, जितनी भी ज्योग्राफी हुई है मान लो 1 घंटे में रिवाइज हो जाएगी पूरी, सारी पीडीएफ पढ़नी है, बेशक केवल पीडीएफ पढ़नी है, ठीक है ना। तो पीडीएफ को रिवीजन करो और एक बार देखो ध्यान से, सारी चीजें याद होंगी, ठीक है ना भैया। चलो बहुत अच्छे, मिलेंगे कल की क्लास में सभी प्यारे साथियों को। आज की क्लास यहीं तक रहने दे रहे हैं, कल की क्लास लेंगे और कल की क्लास में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। 2 से 3 क्लास में मैं इंडियन ज्योग्राफी को खत्म करने वाला हूं, क्योंकि पर्वत पठार आपके सारी चीज मैंने करा दी हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी थोड़ी थोड़ी करके उन्हें डिस्कस करके फिर आगे की चीजों पे चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चे। तो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक, और 1 करवाऊंगा आपके, मिट्टी करवाऊंगा आपकी थोड़ी थोड़ी। 1 से बहुत कम क्वेश्चन बने तो 1 में इंपॉर्टेंट चीजें करवाऊंगा, खाली फालतू की चीजें नहीं। मिट्टी से थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए तो मिट्टी थोड़ी डिटेल में कर लेंगे, और 1 थोड़ा हल्के हल्के चलेंगे लेके, और उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो करवा के फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी पे चलते हैं, ठीक है ना बच्चे। चलो भाई बहुत अच्छे, लव यू सभी प्यारे बच्चों को, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। मिलेंगे कल की क्लास में एक बहुत अच्छी क्लास के साथ।